हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं लोग, जिसमें अभी तक हम लोग हिस्ट्री का 4 वीडियो देखे थे। इसका पहला जो वीडियो था वो ऐतिहासिक स्रोत था और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो इसको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और पटना यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ में और भी एक योजना आप लोग के लिए लाया हूँ, जैसे कि हम आप लोगों को बताया था कि टेस्ट लेने की जो योजनाएं चल रही है, तो नेक्स्ट संडे को यानी कि जो अगला जो संडे आने वाला है उस संडे को आप लोग को अभी तक जितना मैंने मैटर या कंटेंट आप लोगों को दिए हैं उसी में से मैं टेस्ट लूँगा अगले संडे को। वो टेस्ट कैसे होगा, मैं आप लोगों के जो ब्रॉडकास्ट से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनके पास मैं क्वेश्चन भेजूँगा और उधर आपको आंसर लिख कर और रखना है। उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊँगा, उसके बाद आपका कितना सही हुआ आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और उसका मैं आंसर सबके सामने डिक्लेयर कर दूंगा यूट्यूब के माध्यम से कि किसका क्या परसेंटेज रहा। और जो लोग अभी तक नए हैं और हमारे ब्रॉडकास्ट से नहीं जुड़े हैं यानी कि व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो वे लोग भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या यहाँ भी हम लिख देते हैं 8674805762 हो गया। इस पर करना क्या है, आपका अपना नाम और एड्रेस लिखकर सेंड कर देना है। और इसलिए और मेरा जो ये नंबर है आपके व्हाट्सएप में यानी कि आपके कांटेक्ट में सेव रहना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का नियम है कि मेरा नंबर आप में सेव होना चाहिए और आपका नंबर मेरे में सेव होना चाहिए। इस तभी हम कोई भी मैटर भेजेंगे तो आपके पास जाएगा। और इसमें आप लोगों को टेंशन फ्री रहना है कि आपका जो भी नंबर होगा उसका कोई मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि जो हमने ग्रुप बनाया है ब्रॉडकास्ट उसका नियम ही है कि आपका नंबर हम देखेंगे और मेरा नंबर आप, उसके अलावा कोई उसमें एक दूसरे का नंबर नहीं देख सकता है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल हम लोग जाने थे, तो ऐतिहासिक काल आज हम पहला है। इसमें देखिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो सेपियंस है। अगला दूसरा है आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आग का आविष्कार जो है वो पूरा पसार काल में हुआ था। अब यहाँ पे देखिएगा पूरा पसार काल है क्या। तो इतिहास को मुख्य रूप से साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, इतिहास काल, ऐतिहासिक काल और पसार काल, जिसमें पसार काल को 3 भागों में बांटा गया था। पसार काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पसार काल, नव पसार काल एवं मध्य पसार काल। जिसमें पूरा पसार काल की अवधि जो है आपका 3 लाख से लेकर और 40,000 ईसा वर्ष पूर्व तक जो है पूरा पसार काल की अवधि मानी जाती है। तो खैर इतना विस्तार से आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पूरा पसार काल में, पूरा पसार काल की अवधि क्या है, तो 3 लाख से लेकर 40,000 ईसा वर्ष पूर्व के समय को हम लोग पूरा पसार काल के नाम से जानते हैं। अगला है आपका 3 नंबर कि पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार। देखिएगा बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, जो तीनों जो ये है ना ऑप्शन आपका, आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार, ये किस काल में हुआ है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखिएगा उसमें ये बार बार पूछता है। तो जिसमें से आप अभी जाने आग का आविष्कार पूरा पसार काल में, और पहिए मीन्स क्या, चक्का का आविष्कार, और कृषि का, जो अभी हम लोग कृषि करते हैं या खेती करते हैं उसकी शुरुआत किस काल में हुई थी, नव पसार काल में। नव पसार काल की अवधि क्या है, तो नव पसार काल की अवधि जो मानी जाती है आपका 10,000 से लेकर 3 या 4,000 ईसा वर्ष पूर्व तक, यानी कि ईसा मसीह से जन्म के
10,000 से लेकर और 3 से 4,000 ईसा वर्ष पूर्व तक के समय को नवपाषाण काल कहा जाता है। तो आपसे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस सब का अवधि ना ही कभी पूछा है और ना ही पूछेगा। बस आपसे ये आग का आविष्कार कब हुआ या किस काल में हुआ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ, तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो डेट आपका जो अवधि है इसका याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। और हाँ, अभी देखिएगा यहाँ पे है प्लीज़ सब्सक्राइब, यानी कि एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पे जो है गारंटी एकेडमी पे सब्सक्राइबर बहुत अभी कम है, लगभग 300 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। और हम लोग का जो सोच है कि जैसे ही 1,000 सब्सक्राइबर होते हैं तब हम लाइव क्लास भी हम लोग लाएंगे, जिसमें एक दूसरे से लाइव क्लासेस करेंगे। और जैसे ही पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ जाता है तो और भी तेज़ी लाई जाएगी। हालांकि अभी नहीं आया है और मेरा भी थोड़ा ये BHU का कुछ एग्ज़ाम वगैरह है जिसको लेकर हम भी थोड़ा स्लो में हैं। तो जैसे ही आपका फॉर्म आ जाता है इसका पटना यूनिवर्सिटी का, तो हम लोग हर रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया, यानी कि मनुष्य जो था सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया था, तो आंसर होगा कुत्ता। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल किया, तो तांबा हो जाएगा। ये देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं इसका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और हालांकि ये जो लूसेंट से लिया गया है तो लूसेंट में थोड़ा मैटर कम दिया है, और जो लूसेंट है अभी हम लोग का टारगेट है लूसेंट को कवर करना है। जैसे ही लूसेंट कवर हो जाता है उसके बाद अलग से आपको मैटर दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। अगला है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आपका कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से हमें मिला था। अगला क्वेश्चन है, कोल्डी हवा का संबंध, कोल्डी हवा का संबंध किससे है, तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से हमें कोल्डी हवा का संबंध के पता चलता है। अगला है आपका, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो मृत लोग होते थे तो अधिकतर मोहनजोदड़ो में ही उन लोगों को दफनाया जाता था या जलाया जाता था, इसलिए मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला है, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो भारत में जो है जीवाश्म, जीवाश्म मतलब क्या हुआ, जीवों की अंश का प्रमाण हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिला है, तो जो शिवालिक की पहाड़ी है वहीं से हमें मिला है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मनुष्य का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत में मानव का प्रथम प्रमाण हमें साक्ष्य मतलब क्या, साबूत कहाँ से मिला है, तो नर्मदा नदी घाटी से। अब थोड़ा इसके बारे में देखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। भारत में मनुष्य का प्रमाण सर्वप्रथम 2 जगह से, या कह सकते हैं एक ही जगह से, लेकिन एक और भी जगह था उसको नहीं। देखिए नर्मदा नदी से कहाँ से मिला है, तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के, यानी कि MP के मध्य प्रदेश के रायसी जिला के नर्मदा नदी घाटी के भीमबेटका नामक स्थान से। इसको आप लोग नोट कर रहे होंगे तो कर लीजिएगा कि भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण मध्य प्रदेश के रायसी जिला के नर्मदा नदी घाटी के भीमबेटका नामक स्थान से, भीमबेटका नामक स्थान से। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इससे 4 ऑप्शन मिलता है या ऐसे पूछ देगा, भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण हमें किस जिला से मिला, तो रायसी जिला हो जाएगा। किस राज्य से मिला, तो मध्य प्रदेश। किस नदी घाटी से मिला, तो नर्मदा नदी घाटी। किस स्थान से मिला नर्मदा नदी के, तो भीमबेटका नामक स्थान से। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन उठाता है, हालांकि ये आपका लूसेंट में नहीं दिया है। अगला देखिए, हम लोग सिंधु सभ्यता देखेंगे, क्योंकि लूसेंट में जो भी दिया था, हालांकि इसमें जो हम देखे थे प्रागैतिहासिक काल में, इसमें कुछ और कमियां हैं जो लूसेंट में नहीं दिया है, लेकिन हम आगे आपको कवर करवा देंगे। अभी हम लोग का मेन टारगेट है लूसेंट। अगला देखिए, जो सिंधु सभ्यता है, हालांकि सिंधु सभ्यता में पहले ही हमने 2 वीडियो डाले थे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पहले देख लीजिए। उसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए, सिंधु सभ्यता का पहला है कि सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ, तो 1921 में RD बनर्जी के द्वारा हुआ था, और भी इसके बहुत सारे खोजकर्ता हुए थे।
तो वो सब आप जाकर देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का विस्तार ये थे। उसके बाद ये लूसेंट में आपका दिया है, लेकिन विस्तार में आर डी बनर्जी जो थे उससे पहले भी सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता बहुत हुए थे। रायदास यानी आर डी बनर्जी का पूरा नाम क्या है? रायदास बहादुर बनर्जी। इसके बारे में पूरा डिटेल्स है, अब थोड़ा टाइम वेस्ट होगा उसके बारे में बताना, तो वे लोग उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार। ये भी हम लोग जाने थे, इसका भी विस्तार से हम लोग जान लिए थे, तो इस पे ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें। अगला है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन था? तो आंसर होगा लोथल एवं सूत्रगैंडोर। इसमें देखिएगा दो देखता है, यानी कि सबसे पहला प्राथमिकता यदि देखा जाए तो लूसेंट में तो लोथल और सूत्रगैंडोर दोनों देता है, लेकिन अगर अन्य कोई जैसे एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो वहाँ पे लोथल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर लोथल एवं कोटदा दिया गया है तो या सूत्रगैंडोर, तो दोनों मार देना है। अगर दोनों अलग अलग दिया है, ऑप्शन ए में लोथल दे दिया, ऑप्शन बी में सूत्रगैंडोर, तो वहाँ लोथल ही चुनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मेलुआ शब्द का संबंध किससे है? तो मेलुआ शब्द का संबंध जो है वो सिंधु सभ्यता से है। मेलुआ शब्द का संबंध सिंधु सभ्यता से। अगला है लिपि, यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो ये भी पहले ही हम आपको बताए थे, यानी कि उस समय 3 लिपियाँ थी। एक थी आपका पिक्टोग्राफी, एक थी भाव चित्रात्मक एवं एक थी वास्ट्रोफिडन। अगला है, किसने कहा सिंधु सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, किनका स्टेटमेंट है? पीगट का। यानी इनका कहना क्या था? तो ये जो कहते, जैसे हम लोग जाने थे कि सिंधु सभ्यता की जो राजधानी थी, सिंधु सभ्यता की जो राजधानी थी वो मोहनजोदड़ो थी, लेकिन जो पीगट आए इनका कहना था नहीं, सिर्फ मोहनजोदड़ो ही नहीं थी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु सभ्यता की ये जुड़वा राजधानी थी। तो ये किनका स्टेटमेंट था? पीगट का कहना था। चलिए अगला देखते हैं, मातृशतात्मक सभ्यता था। यानी मातृशतात्मक में क्या पहले ही जाने थे, यानी कि यहाँ पे माता की प्रधानता थी। यहाँ पे अगर किसी बच्चे का नामकरण करना होता था तो उसके माता के नाम से जानते थे। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृशतात्मक थी। अगला है, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल बर्तन बनाते थे। ये देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता में किस रंग से डिजाइन किए हुए बर्तन मिलते थे और इसका क्या कलर था? तो काले रंग से डिजाइन करते थे, यानी कि काले रंग से डिजाइन होता था और लाल बर्तन बनाते थे। अगला है, लोहे से परिचित नहीं थे। यानी कि सिंधु सभ्यता को लोग जो थे उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, हालांकि ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे। अगला है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली रंग की चूड़ियाँ। अगला है, मुख्य फसल, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं एवं जौ। जो लोग प्रीवियस वीडियो में अगर लिख लिए होंगे इसको, तो वे लोग नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा ये जो है थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बस इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसके लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ वस्तु हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पहला देखिए मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है? अन्नागार, स्नानागार, मनके बनाने का कारखाना, नर्तकी की मूर्ति, 3 मुंह वाले देवता। यानी कि इतने सारे चीज़ वस्तुएं हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे अन्नागार क्या है? अनाज रखने वाला गृह था। स्नानागार क्या था? नहाने वाला घर था, या अभी वर्तमान में कहें हम स्विमिंग पूल। मनके बनाने का कारखाना, यानी कि मनके मीन्स होता है क्या? बर्तन। तो उस समय जो बर्तन बनाने का कारखाना था उसका साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की मूर्ति हो गया, वहीं से मिला है। 3 मुंह वाले देवता, ये सारे हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला है आपका हड़प्पा। हड़प्पा से क्या मिले हैं हमें? तकली स्वास्तिक का चिन्ह। तकली स्वास्तिक का चिन्ह, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है? तकली स्वास्तिक का चिन्ह क्या है? जैसे आप देखते हैं इस तरीके का जो चिन्ह बनाया जाता है इसी को कहा जाता है तकली स्वास्तिक का चिन्ह, यही है आपका। तो इसका जो प्रमाण मिला है हमें वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तकली स्वास्तिक का चिन्ह हो गया एवं प्रसाधन मंजूषा हो गया। जैसे कि प्रसाधन मंजूषा मीन्स क्या? जो सजावट का सामान था,
सजावट का सामान वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा नामक स्थान से ही मिला है। अगला है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है, हालांकि कालीबंगन इसमें देता है लूसेंट में, इसका असली नाम था कालीबंगा। तो कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, अग्नि कुंड मिला है एवं हवन कुंड भी यहीं से हमें मिला है। अगला है गुजरात के यहाँ पे है रंगपुर जो कि गुजरात में है। तो रंगपुर से हमें क्या क्या मिला है, तो चावल के दाने यानी कि चावल का प्रमाण हमें गुजरात के सुरकोटदा से मिला है। रंगपुर से मिला है, ये रंगपुर से चावल के दाने। और सुरकोटदा से क्या क्या मिला है, तो हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिला है। तो इतने सारे ये आपका लूसेंट के अनुसार ये है इतना सारा, लेकिन और भी बहुत सारे प्रमाण मिले थे जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानिए जो इसका स्थान, कौन सा स्थान कहाँ था। जैसे कि ये मोहनजोदड़ो था, तो मोहनजोदड़ो जो था आपका ये पाकिस्तान में स्थित था। पाकिस्तान में सिंध प्रांत जो था, सिंध प्रांत में ये आपका स्थित था और सिंधु नदी के किनारे ये बसा था, सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ से ये 3 ऑब्जेक्टिव निकल कर सामने हुआ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहीं पे था और ये सिंधु नदी के किनारे था। उसके बाद फिर है आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा को आपको बताए ही थे, ये भी पाकिस्तान में माउंट मोगरी ज़िले के रावी नदी के किनारे है, यानी कि ये माउंट मोगरी ज़िले के रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, ये जो कालीबंगा है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है और ये रंगपुर है तो ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद सुरकोटदा है, ये भी गुजरात में स्थित है। तो ये था बस लूसेंट के अनुसार इतना, लेकिन कुछ और भी था हमें प्रमाण मिला है, जैसे कि मैं अपने नोट्स से इसको लाया है आपके लिए। तो एक बार देख लीजिएगा, निम्न हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है, कहाँ से कौन सी चीज़ें मिला है। जैसे लोथल हो गया, तो लोथल से पैमाना हो गया। हड़प्पा से हो गया, तो हड़प्पा से तकली स्वास्तिक चिन्ह प्रसाधन मंजूषा यानी सजावट सामग्री। उसके बाद कालीबंगा हो गया, तो कालीबंगा से हमें राख हो गया, अलंकृत ईंटें हो गया, लकड़ी के नाली हो गया, हवन कुंड हो गया, जोते हुए खेत का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिला है। उसके बाद हो गया आपका धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है हमें, विशाल जल टैंक हो गया, 3 भागों में बटा हुआ शहर। ये कहाँ से मिला है हमें, सब धौलावीरा से मिला है। उसके बाद बनावली हो गया, बनावली से क्या मिला है हमें, जौ एवं हवन कुंड का प्रमाण। देखिएगा हवन कुंड का प्रमाण 2 जगह से मिला है, एक यहाँ हो गया आपका हवन कुंड कालीबंगा से, और एक हवन कुंड का प्रमाण हमें बनावली से मिला है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइबर की थोड़ी कम है तो इसलिए थोड़ा आप सब्सक्राइबर भी बढ़ाने में कोऑपरेट कीजिए। चलिए अगला है चाहुंद्रो हो गया। तो चाहुंद्रो से हमें मनके बनाने की कारखाना मिला है। उसके बाद मनके बनाने का कारखाना, और लिपस्टिक हो गया एवं काजल हो गया, जो वर्तमान में लोग लिपस्टिक एवं काजल जो यूज करते हैं, इसका भी प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता में मिला था। तो ऐसा आप लोग चकित में न रहिए, हालांकि लिपस्टिक एवं काजल का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग भी किया करते थे। अगला है आपका गुजरात के रंगपुर। तो गुजरात के रंगपुर से हमें धान की भूसी मिली है। उसके बाद है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डी, या जो वहाँ पे हम लोग जाने थे अस्थि मंजर, मिला है। तो बात एक ही है। उसके बाद हरियाणा के नौसार जिला से हमें सिंदूर मिला है, जो अभी हम लोग वर्तमान में शादी के समय सिंदूर, या शादी के बाद औरतें सिंदूर लगाती है, उसका प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिला था, जिसमें हमें हरियाणा के नौसार जिला से मिला है। अगला है हरियाणा के कुषाण जिले से क्या क्या मिला है, तो चांदी के मुकुट। जैसे कि आप अभी देखते हैं मुकुट क्या होता है, यानी कि चेहरा पे जो लोग पहनते थे उस समय, तो उन लोगों को मुकुट कहा जाता था, अभी भी प्रचलित है। तो चांदी के जो मुकुट हुआ करता था वो हमें हरियाणा के कुनाड़ जिला से मिला है। अब है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, तो आप देख सकते हैं एच कपड़ेगा, यानी कि एच कपड़ा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको पहले ही बताए थे, यानी सिंधु सभ्यता शुरू किए थे उसमें ही बताए थे। यानी कि एच कपड़ा सेलखड़ी से बने मुहर, सेलखड़ी से बने मुहर हो गया। उसके बाद हो गया आदि शिव का अंकन, आदि शिव का
आदि शिव का अंकन। तो ये सारे थे, इतने प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता से मिले थे। अब ये जो था आप लोगों को कितना शॉर्टली मिल गया, मैक्सिमम हम आशा करते हैं कि आपको 20 से 25 मिनट, लगभग 20 से 21 मिनट के वीडियो में इतना सारा कंटेंट आप लोगों को मिल गया। सोचिए इसको तैयार करने में हमको कितना समय लगा होगा। तो आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो बनता है। तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर की कमी है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और अगले संडे को जो आपका टेस्ट होने वाला है, यानी यही जो नेक्स्ट संडे अभी जो आने वाला है संडे, इस संडे को आपका टेस्ट होगा। उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका तैयारी करें और यही टेस्ट होगा जिसमें हमने जो आपको बताया है। और मैं एक और नोटिफिकेशन आपको दे देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बरौली में, यानी कि गोपालगंज का जो बरौली क्षेत्र है, वहाँ पे अपना ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, जिसमें आपका 3 क्लासें चलता है। एक 10th का चलता है और एक 11th का चलता है और एक 12th का चलता है। जिसमें से 10th जो है वो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, 12th का भी स्टार्ट हो गया है, आपका 2 फरवरी से ही चल रहा है। अभी 11th का जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद। तो कुल मिलाकर अभी 10th का और 12th का क्लासेज स्टार्ट है ऑफलाइन बरौली में। तो अगर आप लोग विजिट होना चाहते हैं जो करीब के हैं, तो ये लोग मिल सकते हैं, क्योंकि सीटें सीमित है और इसमें लगभग 85 सीटें का एडमिशन लिया जाता है 10th में। और जो 12th हो गया है, इसमें 150 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाता है। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग एडमिशन ले लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।